हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने आपको जो कविता है उसके शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और जो उससे संबंधित छोटे प्रश्न थे वह समझाए थे। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि स्पर्श की तोप लेसन की जो पीछे की बैक एक्सरसाइज है, जो उसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वह सभी आपको समझाएंगे और इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इस लेसन को आप सुनिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? तो कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विरासत में मिली चीजें पैतृक होती हैं, इनका संबंध हमारे पूर्वजों से होता है। ये चीजें हमें अपने पूर्वजों एवं पुरानी परंपराओं की याद दिलाती हैं। पूर्वज इन चीजों को हमें सौंपकर जाते हैं, इनको हमें संभाल कर रखना पड़ता है। विरासत में मिली चीजों की रक्षा का भार हम सभी पर होता है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इनमें इतिहास छिपा होता है, इनमें हमें अपनी महान संस्कृति का पता चलता है। अतः विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल की जाती है। अगला प्रश्न, तोप कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, तोप कविता में हमें तोप के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। नंबर 1, यह तोप 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में प्रयोग की गई थी। नंबर 2, अंग्रेजी शासन ने इसका प्रयोग भारत के क्रांतिकारियों को दबाने में किया था। नंबर 3, इस तोप ने अनेक सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, अर्थात उन्हें मार डाला था। 4, यह तोप बड़ी जबर थी यानी कि बहुत शक्तिशाली थी। 5, अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। 6, अब इससे कोई नहीं डरता, इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। 7, चिड़िया गौरैया इसके भीतर घुस जाती हैं और चहलकदमी करती हैं। अगला प्रश्न, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? उत्तर, कंपनी बाग में रखी तोप यह सीख देती है कि आतताई शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर इसका अंत अवश्य होकर रहता है। मानव शक्ति सबसे प्रबल होती है और वही विजयी होकर रहती है। तोप, गोला बारूद, बंदूक की शक्ति कभी भी जन आंदोलन को कुचल नहीं सकती। कंपनी बाग में रखी तोप ने हमारे जांबाजों को मौत के घाट उतारा था, पर एक दिन ऐसा भी आया कि लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को ही उखाड़ फेंका। यह तोप उसी सत्ता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे? उत्तर, ये 2 अवसर होंगे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इन अवसरों पर शक्ति प्रदर्शन की वस्तुएं चमकाई जाती हैं। बच्चों, आपकी किताब में प्रश्न ख है, अभी जो हमने पढ़ा था वो प्रश्न क था, अब प्रश्न ख है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसको भी देख लेते हैं। नंबर 1, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। उत्तर, अब तोप का कोई सार्थक महत्व नहीं रह गया है, अब यह बच्चों का खिलौना बनकर रह गई है, अर्थात पक्षियों का विश्राम स्थल। नंबर 2, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इसका भाव है, गौरैया तक तोप के मुंह में घुस जाती है। उनका इस प्रकार तोप के मुंह में घुसना इस बात की ओर संकेत करता है कि तोप बड़ी होने पर एक दिन चुप अवश्य होती है, अर्थात निरंकुश सत्ता को एक दिन हथियार डालने ही पड़ते हैं। नंबर 3, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। भाव, इन पंक्तियों का भाव यह है कि ताकत के समक्ष बड़े बड़े शूरवीर पस्त हो जाते हैं, तोप के सामने सुरमा भी नहीं टिक पाते। भाषा अध्ययन के अंतर्गत आपका एक प्रश्न है, कवि ने इस कविता में शब्दों का सटीक और बेहतरीन प्रयोग किया है। इसकी एक पंक्ति देखिए, धर रखी गई है यह 1857 की तोप। धर शब्द देशज है और कवि ने इसका प्रयोग कई अर्थों में किया है। रखना, धरोहर और संचय के रूप में, अर्थात कंपनी बाग के मुहाने पर यह तोप धरोहर के रूप में रखी गई है। अगला प्रश्न है, तोप शीर्षक कविता का भाव समझते हुए इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए।
इसका उत्तर है तोप शीर्षक कविता का गद्य रूपांतरण इस प्रकार है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजी सरकार ने तोप अर्थात ताकत के बलबूते पर अवश्य कुचल दिया था, पर अंत में उस सत्ता को यहां से जाना पड़ा। अब उस क्रूर सत्ता की प्रतीक यह तोप सजावट की वस्तु बनकर कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है। इसे बड़ी संभाल कर रखा गया है ताकि लोग जान सके कि हमारे पूर्वजों ने अपना अमर बलिदान देकर इस तोप से अत्याचार करने वाले शासकों को इस देश से विदा ही कर दिया। अब इस तोप का उपयोग बच्चे या पक्षी करते हैं और वे इससे डरने के स्थान पर इसके साथ खेलते हैं। गौरैया तो इसके मुंह तक में घुस जाती है। अब इससे किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। यह तोप बताती है कि अन्यायी ताकतवर का भी एक न एक दिन अंत अवश्य होता है। अब इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मुहाने प्रवेश द्वार पर धर रखी गई संभाल देखभाल विरासत पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, सैलानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, सूरमा वीर, धज्जे चीथड़े करना, फारिग मुक्त खाली, कंपनी बाग गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों में से कानपुर में बनवाया गया एक बाग। बच्चों, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता रहे हैं, उनको ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रतीक और धरोहर कितने किस्म की होती हैं, इनकी क्या उपयोगिता है? उत्तर, प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रश्न 2, तोप कंपनी में तोप अपने आकार से सहमाती है, परंतु बच्चे और चिड़िया उसके साथ क्या करते हैं? इस उदाहरण से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? उत्तर, तोप अपने विशाल आकार से सामने वाले को सहमाती है, यानी कि डराती है, क्योंकि तोप बहुत ही जबरदस्त और विनाशकारी मानी गई है और होती भी है। तोप का नाम सुनते ही हृदय में एक भय सा उत्पन्न होता है। कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी गई है। यह तोप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम आई थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के गोरे शासकों ने भारतीय क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबाने के लिए इस तोप का प्रयोग किया था। इस तोप ने ना जाने कितने सारे शूरवीरों को मार डाला था, किंतु फिलहाल यह तोप खिलौनों की तरह काम आती है। इस पर बैठकर छोटे छोटे बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं, और जब बच्चे ना हो तो अक्सर चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती हैं। कभी कभी वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। इस उदाहरण से कवि यह सिद्ध कर देना चाहता है कि अन्याय अत्याचार करने वाला भले ही कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिरकार उसे एक दिन चुप होना ही पड़ता है। अर्थात अन्याय करने वालों का एक दिन अंत होकर ही रहता है। बड़े बड़े शूरवीर भी परास्त हो जाते हैं और फिर उनका हाल इस तोप की तरह से ही हो जाता है। प्रश्न 3, तोप कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तोप कविता बलपूर्वक दमन करने का विरोध करती है। इस कविता में बताया गया है कि तोप तलवार के बलबूते पर किसी जायज आवाज को कुछ समय के लिए तो दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। दमनकारी शक्तियों का अंत बुरा होता है। भारतीयों ने तोप को निस्तेज कर दिया। तोप कविता हमें अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की भी याद दिलाती है। वही अत्याचारी तोप बच्चों का खिलौना बनकर रह जाती है। प्रश्न 4, तोप कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, तोप कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि कभी किसी को अपनी शक्ति के बलबूते पर दबाओ मत। शक्ति का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। बुरे कामों में प्रयुक्त शक्ति का अंत होकर रहता है। ऐसा व्यक्ति समाज में हास्यास्पद बन जाता है। इस कविता से यह भी संदेश मिलता है कि अपने बारे में डींगे कभी नहीं हाँकनी चाहिए। प्रश्न 5, कंपनी बाग में रखी तोप अपना परिचय किस प्रकार देती है? उत्तर, कंपनी बाग में रखी तोप अपना परिचय इस प्रकार देती है, मैं बहुत शक्तिशाली तोप थी। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं बहादुरों के धज्जे उड़ा दिए थे, अर्थात उनके चीथड़े कर दिए थे। अपने जमाने में मैं भी बहुत ताकतवर होती थी।
बच्चों, आपका यह लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले लेसन में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर बच्चों, बाय।